नमस्कार, मैं हूं शिवा वर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गिन्नी सहगल जी, जो लखनऊ से हैं और एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडलिंग का भी शौक है उनका। तो कहीं ना कहीं पूरी उन्हीं की जर्नी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे शो में। और आपको हमारे चैनल से, हमारे इस परिवार से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके साथ बैठी हूँ। और लखनऊ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक का आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरी उम्र 2 या 2.5 साल रही होगी और उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, तो मुझे जितना बताया गया है दूरदर्शन पे पहले शोज़ आते थे, तो मेरी आदत थी कि जब भी कल्चरल इवेंट्स होते थे मैं हमेशा रुक जाती थी। सबको लगता था कि बच्ची है, अट्रैक्ट होती है इन सब कलरफुल ड्रेसेस वगैरह से। बट एक दिन मैंने उसको पॉज किया और मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, मतलब कॉपी करने लगी मैं स्टेप्स। तब मेरी फैमिली लगा कुछ टैलेंट है और तभी एक डांस क्लास मेरे घर के पास शुरू हुई, हार्ट एंड सोल मंदाकिनी बहुगुणा मैम द्वारा। ओके। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट। तो क्या बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का सपना था आपका? नहीं, मैं हमेशा से भरतनाट्यम में ही थी। तो जब मैं 5th या 6th क्लास में पहुंची हूँ तब मेरा इसमें करियर एंड जर्नी स्टार्ट हुई है। आपका पहला शो क्या था, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ उस चीज़ को? मेरा पहला शो था, बहुत बहुत पुरानी बात है ये, तो दूरदर्शन में मेरा पहला शो था और उसमें कृष्णा जी का रोल करना था, उसमें मैंने पहला किया। फिर मुझको बाद में पहला डांस का शो मिला और धीरे धीरे करके मुझे बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। शुरुआत में इस इंडस्ट्री में जब आपने शुरुआत करी थी, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? अंकल, सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि बहुत से बार बस स्कूल से आके मैं इवेंट में तुरंत जाती थी 3-4 घंटे तैयार होके। एंड मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग में यही हुआ कि बहुत चीज़ों की वजह से मेरे इवेंट्स काट दिए जाते थे। मैं रात के 12 बजे तक रुकी रहती थी, ठंड में, गर्मी में, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। वो बस इतना कहते थे मेरा नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, बट ऐसा। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शंस काम आते हैं। आपको क्या लगता है इसके विषय में? मुझे लगता है कि जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। बट आई थिंक जब जेन्युइन लोग आपको मिलते हैं तब कॉन्टैक्ट से ज़्यादा हमेशा आपका हार्डवर्क और टैलेंट नज़र आता है। ओके, अगले प्रश्न पे आगे। सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है? आई थिंक सोशल मीडिया ने काफ़ी मेरी लाइफ चेंज करी है। मुझको बहुत सी चीज़ों से एक्सपोजर किया है, मुझे बहुत से लोगों तक पहुंचाया है। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा प्रभाव है मेरी लाइफ में। ओके, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और रियल टैलेंट में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मुझे लगता है कि रियल लाइफ चैलेंज और इंस्टाग्राम पर जो चैलेंज होता है तो बहुत फ़र्क होता है। रियल लाइफ में आप बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हो एंड आप एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क करते हो। आपकी अगर इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो गई तो आप काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं और लोग आपको जानने लगते हैं, बट रियल चैलेंज आपको बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। ओके, क्या कभी ट्रोलिंग और निगेटिविटी का सामना करना पड़ा है आपको? ऑफ कोर्स अंकल, जब आप एक लाइन में चल रहे हो तो आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे और पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। ओके, बहुत अच्छा। आज की लड़कियों को ग्लैमर इंडस्ट्री में आने से पहले क्या समझना चाहिए? सबसे पहले उनको खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और साथ ही में लोगों को पहचानने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी बार लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और हमारा ट्रस्ट बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा अभी तक? जो सबसे मतलब आपकी मेमोरी में जो है अभी तक? मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट यही रहा होगा कि जब आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। तो मेरे लिए ये था कि जब भी मेरा डांस का मुझे कोई भी अवार्ड मिलता था, सबसे पहले मैं उन्हीं को दिखाती थी और खुश होती थी। तो ये सबसे इमोशनल मोमेंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा किस इंसान ने आपको मोटिवेट किया एंड सपोर्ट किया? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स और मेरे जो गुरु हैं मंदाकिनी बहुगुणा मैम, और जिन्होंने भी मुझको आज तक सिखाया है, उन सब ने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया है। क्या कभी ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? तभी सक्सेस मिलने के बाद लोगों का बिहेवियर बदल जाता है।
ये सच बात है। बहुत सी बार हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया है, बट एक्चुअली में द रियल सक्सेस इज गेटिंग ऑल द मनी एंड फेम, बट स्टिल आप डाउन टू अर्थ हो और सबसे हम्बल हो। दैट्स द रियल सक्सेस। थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। ओके, लव या करियर, आई थिंक करियर, फेम या पीस, पीस, मनी या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, इंस्टाग्राम या रियल लाइफ, रियल लाइफ। फेवरेट एक्टर? आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं, आई डोंट नो माय फेवरेट। कोई एक होता है जिसको हम उससे ज़्यादा अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन रखते हैं और उसी को हमेशा रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है क्या? आई थिंक एक्टर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में नहीं, क्योंकि मैं बहुत से एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस को देखती हूँ और सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, सो आई डोंट नो। ड्रीम डेस्टिनेशन? वृंदावन। ओके, बिगेस्ट फियर क्या रहा अभी तक? टू लूज माई सेल्फ, लाइक डांस ना कर पाना या अपनी जो पैशन है उसको ना कभी पा पाना, दैट इज माई बिगेस्ट फियर। ओके, वन सीक्रेट अबाउट यू? आई डोंट थिंक सो मेरा कोई सीक्रेट है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट सेगमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली आज के टाइम पे वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आपको काफ़ी केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। आज की वुमेन्स इंडिपेंडेंट तो हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अपनी लाइफ में कितना सेफ? वुमेन आजकल बहुत इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और बट अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो आई थिंक कि वुमेन आर नॉट सेफ, एंड हमेशा हमें खुद ही मेजर्स लेने पड़ते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। लखनऊ की गर्ल्स के लिए आपको क्या मैसेज, आपका क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप? मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सी चीज़ों को देख के डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद देम। यू आर एनफ इन योर सेल्फ। अगर कोई स्मॉल सिटी से या इंटीरियर से अगर कोई गर्ल्स एक्टिंग के फील्ड में आना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, लाइफ में स्ट्रगल होगा, बहुत से बार फेलियर होगा, बट यू शुड नॉट गिव अप, एंड बहुत सही लोगों पे ही आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गिन्नी जी आपका। थैंक यू। आपने क्राइम कोस न्यूज़ में हमारा जो कार्यक्रम है अपनी बात अपनों के साथ में बहुत अच्छी जो आपकी जानकारी रही आपके जीवन की जो भी थी, ये बहुत अच्छा साझा किया, और लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे और खुद की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग जो रहेंगे, जो देखेंगे इस चीज़ को, इंस्पायर तो आप करेंगी ही करेंगी। अगर दूसरा, दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्राइम कोस न्यूज़, और कमेंट्स करें एंड शेयर करें। मैं हूँ शिवा वर्मा, आप देख रहे थे क्राइम कोस न्यूज़ में अपना कार्यक्रम अपनी बात अपनों के साथ में। धन्यवाद।